दोस्तों हमारा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक समय जा चुका है। अब ऐसे में आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि भैया हमने केमिस्ट्री में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर पाए। तो अब आखिरकार हम लास्ट जो हमारा अंतिम समय है या अंतिम मौका है, इसमें ऐसा हम लोग क्या करें कि जिससे हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और हम कम से कम अपने बोर्ड एग्जाम में 90% अंक जो है अचीव कर पाए अपनी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में। तो यहां पर मैं बताऊंगा आपको, देखिए आपका अप्रैल और यहां पर टोटल आपका दिसंबर तक, ठीक है, जितना भी समय है ये आपका जा चुका है। इसमें आपका कोई यहां पर देखिए कहने वाली बात नहीं है कि हमारे पास भैया आप समय कितना है क्या है, ये आपको मैं एक करके नहीं गिनाऊंगा। हम यहां पर बात करेंगे कि आपको मात्र 30 दिनों में, जी हां 30 डेज चैलेंज आपको बताऊंगा, यानी कि 30 दिनों का एक ऐसा मैं आपको अच्छा तरीका या ऐसी स्ट्रेटेजी अभी बताऊंगा जो कि आप लोग अगर उस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग जो आपका एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, इस एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा अंक अचीव करेंगे अपने केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारा सिर्फ अगर 30 दिन की बात करें तो मैं आपको ये जनवरी का पूरा प्लान बनाऊंगा। ठीक है, यानी कि जो आपका यहां पर एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज होती है बिना प्लानिंग के तो हो नहीं सकती। तो यहां पर आपको मैं जनवरी का वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, देखिए हमारे पास यहां पर एक पेपर का क्वेश्चन पेपर भी है जो कि आपका रसायन विज्ञान का है। इसका आपका कोड है, यहां पर देख सकते हैं, आपका 2024 के लिए है। अभी आपको ये क्वेश्चन पेपर मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसका भी एक रीजन है, तो वो मैं आपको वीडियो में अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले समझिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि दोस्तों देखिए ये वीडियो आपके लिए मतलब लाभकारी होगा, जो कि अगर आपने अभी तक एक भी चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं किया। जी हाँ, ध्यान समझिएगा। आप लोग सोचेंगे कि हमें, देखिए आपको अंदर से एक ये भी बिलीव होता है कि यार अभी तक मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है, लेकिन फिर अंदर से ये होता है कि यार मुझे कोई भी चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपको ये है कि मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, आपको एक कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ मेरी पढ़ाई जो है वो एग्जाम में काम आएगी अच्छे तरीके से या नहीं। तो वो कॉन्फिडेंट आखिरकार कैसे लाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर यह है कि अभी तक आपने एक भी चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं किया है, मतलब तैयार है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, जैसा कि आपको एग्जाम में आना चाहिए। उसके बाद पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर के किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, इसके अलावा आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल कहां से आएंगे, कितने चैप्टर से आएंगे, कितने प्रकार की आपकी रिएक्शन कहां से आएंगी, वो सब चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद बचे हुए समय में क्या करें कैसे करें, यानी कि 30 डेज का जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं 30 दिनों का, इस 30 दिनों में आप लोग यहां पर भैया केमिस्ट्री में 90% अंक अचीव करेंगे, मेरी गारंटी है। और आज से ही, जी हाँ बिल्कुल आज से ही आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है अपनी स्टडी के साथ। ठीक है, ठीक है, तो जो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज से ही आपको अपना लेना है। सबसे पहले यहां पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भैया आपको पेपर जो पैटर्न है आपका, जी हाँ जितने भी बच्चे आपको पता है कि 2024 में जो आपका पेपर का पैटर्न है वो कैसा है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता कि जो आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में, इसमें हमारा पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, कितने चैप्टर हटे हैं हमारी केमिस्ट्री में, कितने चैप्टर मतलब बचे हुए हैं, ये सारी चीज अगर आपको नहीं पता तो पहले आप लोग अभी जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद पहले ये पता करिए कि आखिरकार जो पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार से है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपके चैप्टर बचे हुए हैं, क्योंकि 2024 में काफी सारे चैप्टर को हटाया गया है। ठीक है, तो ये अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर पैटर्न के बारे में देखिए हमारे पास ये है 347 जी के कोड का, और यहां पर भैया 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा। 70 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको पता है 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। यहां पर निर्देश वगैरह दिए रहते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से कितने आएंगे तो देख लीजिए आप लोग। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव आएंगे टोटल आपके यहां पर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर तक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसके अलावा 1 नंबर 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, IUPAC से लेकर आपकी प्रयोगशाला विधियों तक सारी की सारी चीजें आपको मैं अभी यहां पर बताने वाला हूं। अब देखिए यहां पर कुछ आपके सामने इस प्रकार से एक यहां पर रेखा चित्र है।
अब इस चित्र में आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो आपका ये पेपर बना हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पेपर दिखाया, ये जो पूरा पेपर है वो आपका इस चित्र के अनुसार बनाया गया है, ठीक है, और ऐसा ही आपका आने वाला है। देखिए सबसे पहले 2024 में आपको जो केमिस्ट्री है, हमारा रसायन विज्ञान है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं या जो आपको तैयार नहीं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो है आपके यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पर आता है भैया इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। यहां पर देखिए अब परिभाषाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मैंने आपसे कई बार बताया कि जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला चैप्टर मिलता है जैसे विलियन चैप्टर। अब विलियन चैप्टर में आपको ऐसे ऐसी चीजें नहीं तैयार हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में वो आने वाली है। जैसे पहली बात आपका हो गया मोलरता, ठीक है, मोलरता हो गया। इसके बाद मैंने बताया था मोललता, ठीक है, मोललता। यहां पर मैंने मोल प्रभाज, इस प्रकार से इन चीजों के मैंने बताया था कि इन क्वेश्चनों की परिभाषा तैयार करिए और इनके आपको तैयार कर लेना है फॉर्मूले, सूत्र, ठीक है, मोललता निकालने के लिए, मोलरता निकालने के लिए, मोल प्रभाज निकालने के लिए, मोल अंश निकालने के लिए। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि मैंने बताया कि आप इनको अभी तैयार करिए, क्योंकि ये आपको परेशान करेंगे जब आपका न्यूमेरिकल आएगा। अब यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम भी मैंने बताए थे, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि नियमों से भी क्वेश्चन आते हैं और यही एक तैयारी करने का एक सीक्रेट होता है। जैसे आपको नियमों में बात करें तो पहली बात मैंने कहा था आपको कि हेनरी का नियम हो गया, ठीक है, हेनरी का नियम आपको तैयार करना है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था राउल्ट का नियम, ठीक है, यहां पर कुछ गिने चुने नियम है, ज्यादा नहीं कि आपको 10 से 15 तैयार करने हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, राउल्ट का नियम हो गया। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था यहां पर एक आपका जो परासरण दाब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपका हार्डिस सोल्जे का नियम हो गया। ऐसे कम से कम मैंने आपको चार नियम आपको बताए थे जो कि आपको तैयार कर लेना है। तो इन नियमों पर पहले फोकस करिए। तो आपकी पहली परिभाषा हो गई, इसके बाद आपके महत्वपूर्ण नियम हो गए, इतने में आपका थ्योरी आ जाता है। ये क्या है, थ्योरी पोर्शन है हमारा। इसके बाद हमारा नंबर 2 पर आएगा आपका, देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे आपका आएगा आंकिक प्रश्न या तो कहें आप न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल आपके कहां कहां से आएंगे तो मैं आपको साफ यहां पर बता दे रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल के लिए 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर रहेगा दोस्तों बिलियन, ठीक है, बिलियन चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आएंगे सोल्यूशन से। सेकंड आपको पढ़ना है यहां पर वैद्युत रसायन, ठीक है, वैद्युत रसायन, ये आपका दूसरा चैप्टर जहां से आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। और तीसरा आपका रहेगा रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल आएंगे। पहले बिलियन में देखिए आपका मोलरता, मोल प्रभाज, इन सभी क्वेश्चन को निकालने के लिए आएगा। वैद्युत रसायन में आपका ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आएगा किसी सेल का। और यहां पर जो रासायनिक बलगतिकी है, ठीक है, इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल आपका पूछा जाएगा, ये मैंने बताया है। और इसके अलावा न्यूमेरिकल आपका लगभग यहां पर केमिस्ट्री में नहीं है। तो आंकिक प्रश्न के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। और यहां पर मैंने आपसे बताया भी है कि मैं डेली एक वीडियो ला रहा हूं आपके लिए न्यूमेरिकल की। इसके अलावा 1 शॉट वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा भैया 2 घंटे का। जी हां, 2 घंटे का एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको इन तीनों चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है पूरा खत्म कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखेगा। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए। बाकी आपको बहुत ही जल्द वो वीडियो मिलने वाला है। तो ये हमारा अंकित प्रश्न। तीसरा पॉइंट आपका यहां पर आता है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी में आपको पता है कि जो आपका आईयूपीएससी नामकरण है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 6, यानी कि आपको पढ़ना है भैया यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आपको यानी कि आपको उसको जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और उस चैप्टर से आपको पूरे आईयूपीएससी आ जाएंगे, ठीक है। तो आईयूपीएससी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको कई बार कराता भी हूं और करा भी रहा हूं, तो आपको वो तो मैं करा ही दूंगा। बाकी ये चीजें आपको कुछ अपने से भी मेहनत करनी, क्योंकि आप सभी सोचते हैं और काफी बार कमेंट भी आते हैं कि भैया जितना आप पढ़ा रहे क्या इतना ही पढ़ लें। तो देखिए उतना तो आपको पढ़ना ही है, बाकी अपने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, इन चीजों में। तो आप अपने से भी थोड़ा कोशिश किया करिए। बाकी सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। अब यहां पर नेक्स्ट हमारा यहां पर देखिए तीसरा पॉइंट हुआ, नंबर 4 पर आइए। 4 नंबर पर आपको यहां पर है, मैंने बताया कि अभिक्रियाएं। अब देखिए अभिक्रियाओं में कौन कौन सी चीजें रहेंगी। तो देखिए अभिक्रिया में सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन आपका आएगा, यहां पर देखिए क्या होता है जब से, क्या होता है जब, इस प्रकार से आपका रिएक्शन आता है ना, क्या होता है जब।
फिर इसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे इस पर भी आता है। इसके अलावा यहां पर इस प्रकार जब हो गया तो ये जस्ट एक दूसरे के देखिए अपोजिट होते हैं, यानी कि वही रिएक्शन यहां पर रिपीट हो जाती हैं। तो ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूं। तो इनको क्या ये करना है, आपको जो भी वीडियो आए उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और उनको एक बार अपने से रिवाइज करिए। बस यही आपका बेस्ट रहेगा तरीका, इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती हैं वो बार बार लगभग हर साल रिपीट होती हैं और यही तरीका है। अच्छा ठीक है, यहां पर बात करें नेक्स्ट हमारा, देखिए ये 4 चीजें हो गई केमिस्ट्री में आपका जो पेपर में यहां पर सम्मिलित रहेगा। 5वीं चीज जो आपकी होगी वो होगी आपकी यहां पर प्रयोगशाला विधियां। अब देखिए प्रयोगशाला विधियों में आप गिनी चुनी कम से कम 4 से 5 ही प्रयोगशाला विधियां, जैसे एक तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एक फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, एक आपका यहां पर अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, ऐसी कम से कम यहां पर देखिए डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, कम से कम 4 से 5 प्रयोगशाला विधियां हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं वीडियो के माध्यम से। बाकी आगे भी बता दूंगा, मान लीजिए आपको वीडियो नहीं मिल पाई है तो टेंशन आपको नहीं लेना कि भैया आपने कब बताया था, ऐसा क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से वीडियो दे दूंगा। बाकी यहां पर मैं बता रहा हूं कि इतनी चीजें आपकी यहां पर सम्मिलित रहेंगी आपके पेपर में। अब भैया आता है बात यहां पर ऑब्जेक्टिव की। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन नहीं लेना इसके लिए भी, क्योंकि जब तक मैं आपको तैयारी करा रहा हूं तो इनमें से कोई भी चीज आपकी नहीं बचेगी, बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में जैसे आप मान के चलिए पूरा आपका टोटल चैप्टर कितना होगा, यहां पर आपका अगर पूरा जोड़ा जाए, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यानी कि आपके सिलेबस से हटाया गया हो ना हटाया गया हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपका मान लीजिए 12 चैप्टर या आपका और भी होगा तो 14 चैप्टर, टोटल यहां से 12 से 14 चैप्टर है। अब क्या आप लोग 12 से 14 चैप्टर को अगर आप एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जी हाँ आपके पास यहां पर देखिए क्वेश्चन बैंक भी आ चुकी हैं, तो आप अगर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 2 दिन में तैयार करते हैं, ठीक है, 2 दिन में आप लोग एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, तो यानी आप 14 चैप्टर को कितने दिन में तैयार करेंगे, तो 14 गुणे 2 यानी कि 28 डेज, ठीक है। तो यहां पर 28 डेज में यानी कि आप 30 दिन से कम समय में भी ऑब्जेक्टिव को तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको अपने से करना है, बाकी मैं आपके लिए जो वीडियो लाता हूं उनको आप देखा करिए, और ये चीजों को मिलाकर जितनी चीजें मैंने बताया यही आपका पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है, और एक कॉन्फिडेंट का जो लेवल है वो आपको अपने अंदर एक अच्छे तरीके से पनपाना होगा। और वो कब आएगा, जब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आप इन पेपर्स को जरूर सॉल्व करिए। जी हाँ, इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा ही देता हूं, तो आप वहां पर जाइए और आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैनल पर विजिट करिए, मैंने चैनल के बैनर पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप वहां पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, मैं वहां पर भी प्रोवाइड करा देता हूं। बाकी व्हाट्सएप पर आने की जरूरत भी नहीं है, आपको मैं टेलीग्राम पर सारी चीजें दे देता हूं, तो आप वहां से ले सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको इसी प्रकार से मैं रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा, और आप लोग अपने इसी प्रकार से देखिए फिजिक्स की भी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी से अब लग जाना है, क्योंकि देखिए समय कम है, टाइम के अनुसार हमें चलना चाहिए, और समय अगर नहीं है तो हमें अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से, मतलब अपने जो एग्जाम है उनके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको पता है कि 22 फरवरी से वैसे भी एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं, अब समय हमारे पास कम है तो हमें थोड़ा सा मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। और पेपर का पैटर्न तो आपके माइंड में रटा होना चाहिए, कितना सिलेबस है वो भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, केमिस्ट्री में अगर आप इतना चीजें समझ जाते हैं और अपनी तैयारी को एक रूटीन के तौर पर अपना एक टाइम टेबल के अनुसार तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।